ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे रावण के पास पूरी सोने की लंका थी, सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, यानी एक योद्धा सूरवीर भी था रावण, और एक पलक में राज बिराजी फिर काल के पड़े तजीरम। परमात्मा कहते हैं रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। ये काया है राम की, अपनी कहे गंवार, और जमपुर धक्के खावेगा नाहक बह बेगार। नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जा, और बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया बरमावे। जब यहाँ से तू जाएगा तो निवस्त्र होगा, एक ऊपर कपड़ा डालेंगे तेरे, और आया था तो भी निवस्त्र था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि तुम मेरी बात पर विचार करो, घनी गहराई तो सोचो। परमेश्वर ने यहाँ आकर के ये ज्ञान देने का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ ज्ञान से सतलोक से परिचित करा के उस यथार्थ स्थान से और अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि हम परमपिता कबीर जी के बालक हैं और हम उनसे दूर होकर के बहुत दुखी हैं, और हम साधनाएं गलत करते हैं। उन गलत साधनाओं के कारण हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि मानुष जीवन दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जाए वो बहर नहीं लगता डार। फिर क्या बताते हैं परमात्मा? यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही।
यो दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, ओ लेखा दरगाह माही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोय डर नी लागे, वह दिन की मोय डर नी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर, तू फेर 84 जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पीजड़ी आगे धर लिया, बांध पीजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से तू पशुआ की जय, नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पर जाए विराजे, प्रेत शिला पर जाए विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कल माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी में आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब परमात्मा से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने
परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कितने अच्छे ढंग से पेश किया है। क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, क्योंकि सत्संग के अंदर पुण्य आत्मा ही आती है, संत आत्मा होती है। भले ही वर्तमान में बिगड़ चुकी है, कुसंगत में पड़ कर भले ही कोई गुटी शूटी भी लावा है, किसी ने बीड़ी बैड़ी भी पी है, मांस भी खा लिया है, कोई और भी उठपटांग कर दी है, लेकिन वो पुण्यात्मा फिर भी परमात्मा की तलाश में रहती ही है। और जब उनको सत्संग मिल जाता है तो वो बुराइयां छोड़ करके समर्पण हो जाती है। तो इसलिए कह रहा है कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये पुण्यात्माओं, संत होते पुण्यात्मा, कि ये सौदा फिर ना ही संतो साध भक्तों, और ये सौदा फिर ना ही। ये मनुष्य जीवन जो है ये ऐसा बताया है जैसे लोहे को गर्म करते हैं। ये लोहार कारीगर लोहे को गर्म करते हैं, गर्म खूब जब लाल हो जाता है, उस पर सही ताव आ जाता है, तुरंत निकालते हैं और ऐरन पर रख के ऊपर थोड़े तेने कट 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 फटाफट मार के, और उसका जो भी औजार बनाना चाहते हैं, जो भी वस्तु बनाना चाहते हैं, वो उस गर्म पर चोट लगा के वो बना सकते हैं। यदि लोहा जरा सा भी ठंडा हो जाए, फिर चाहे सारे गणधर पीट ले उसके ऊपर थोड़े ने, वो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, वह वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन क्या बताते हैं कि लोहे के जैसा ताव जात है, यो काया देश राही। ये लोहे के साथ ताव जाता है। मनुष्य शरीर समझ लो गर्म लोहा है जब तक ये मनुष्य शरीर आपके पास है, और इस मनुष्य शरीर के रहते रहते राम नाम की चोट आपने मार ली, लगा ली, सतभक्ति कर ली, धर्म पुण्य कर लिया, तो जिस वस्तु के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपको मनुष्य शरीर मिला था, अर्थात ये लोहा गर्म किया गया था, आपने उसका लाभ उठा लिया। और यदि ये लोहा हो गया ठंडा, राम नाम की चोट मारी नहीं, तो बांगा टेढ़ा बनेगा, फिर गधा बन जा, कुत्ता सुअर, ये मुंह लगेंगे आपके। फिर अरे कितना सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने, ये तो दिन में 3 दर्पण देखा है, और फिर गधा में पास देखिए दर्पण। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का, ये सारी चीज़ें याद दिला कर भगवान की तरफ आपकी प्रेरणा, आपकी लगन बढ़ाई जाती है। और यह सच्चाई है, क्योंकि सत्य जो होती है वो परमात्मा ही बोल सकता है, और अन्य सत्य कह ही नहीं सकता। और परमात्मा जो भी वचन कहता है वो सत्य ही होते हैं। अन्य तो जीव है, वो कितना बोल सकता है, उसको तो कुछ भी पता नहीं होता। अब अगले 10 कदम 10 सांस के बाद का पता नहीं, 1 सांस के बाद का पता नहीं। तो परमात्मा ने ये ज्ञान हमें बताया है, उस पर हमने बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना है और अमल करना है। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही। अपनात्माओं जैसे दुगने तगने किए चौगने किन हो मूल गवाही। जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेके और कहीं चला गया, वहाँ जाकर के उसने अपने बिजनेस व्यापार के लिए कोई कमरा किराए पर लिया, धर्मशाला में या होटल में, और वहाँ से फिर वो उद्देश्य क्या लेकर गया था कि मैं इस 1 लाख के दुगने तिगने चौगने बनाऊं, सौदा करूं, माल लूं, फिर अच्छे रेट से बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, शतरक रहूं, यानी अर्थात कोई व्यवसाय करूं। तो जिस पुण्यात्मा ने अपना सौदा किया और उस मूल धन के दुगने तिगने चौगने बना लिए, तो वो सेठ बन गया, साहूकार, धनी बन गया। और दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपये लेकर गया, उसी प्रकार होटल में कमरे लेकर के किराए पर रहने लगा और सौदा किया नहीं, उसी मूल धन से गुटी लगावे, शराब पीवे, कमरे का किराया देवे, बढ़िया भोजन करे, फिर सिनेमा देखने चला जा, सैर सपट्टे कर रहा है, तो वो निर्धन हो जाएगा।
निर्धन हो जाएगा तो उसके ऊपर कर्जा होगा तो फिर वो महादुखी होगा, मजदूरी करेगा किसी के यहाँ। तो ऐसे पुण्यात्माओं, आप इस मनुष्य जीवन रूपी मूल धन को प्राप्त हो लेकर आए हो। जो पुण्यात्माएं इससे शुभ कर्म कर रही हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, तो वो तो दुगने तिगने चौगने बना रहे हैं। और जो सत भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति करते हैं तो वह सत्य भक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। और फिर विकार करते हैं, गुटी लाते हैं, बीड़ी पीवें फिर और मिलावट करते हैं 100 प्रकार। क्योंकि जब तक भगवान का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जीव का भय नहीं बन सकता, इसको डर नहीं लगेगा। और डर जब लगेगा तो ये उस तभी बुराई से बचेगा। जैसे वो बच्चा बताया था आपको, जब तक उसकी ऐं समाप्त नहीं होती तब तक वो अबोध है, कुछ भी गलती कर सकता है। और जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, सियाना हो जाता है, तो फिर वो गलती नहीं करता। उस बुराई से इतना डरता है, उस बुरी वस्तु से, भयंकर वस्तु से डरता है, सर्प से भी डरता है, बिजली का कहीं नंगा नेक्ट वायर पड़ा हो उससे भी डरता है। औरों को कहता है कि दूर हो लो, भाग लो, ये सर्प है, ये बिजली का तार पड़ा है, ये खतरनाक वस्तु है। स्वयं भी डरता है, स्वयं भी बचाव कर लेता है, औरों को भी बचाता है, आगाह कर देता है। तो इसी प्रकार आप जब इस ज्ञान को सही तरीके से समझ लोगे, फिर आपकी ऐं मिट जाएगी। ऐं मिटने के बाद फिर आप डटे नहीं डट सकते, कोई मजबूरी आपको सत्संग में आने से रोक नहीं सकती। और जब तक आप सत्संग में नहीं पहुंच पा रहे हो, आप चाहे कितनी बात बनाते हो, कुछ भी सोच रहे हो, आपकी ऐं समाप्त नहीं हुई है। और जिनकी यह ऐं समाप्त होगी, प्रत्येक सत्संग में पहुंच रहे हैं, चाहे किसी प्रकार भी। और ये सत्संग तो बहुत ही आसान हो गया है। सैटरडे संडे को हमने विशेष कर लिया है ताकि आपकी श्रद्धा बढ़े, आपको समय भी मिले। घना नहीं तो शनिवार शाम ने अवश्य आ जा और रात का सत्संग सुने, रविवार का सुबह सुनकर फिर अपने घर चला जा। आप भी आवे, अपने बच्चा ने भी लावे। यदि इस मनुष्य जीवन को आपने समझ लिया, इसका मूल उद्देश्य समझ लिया है, तो फिर आप रुक नहीं सकते। तो अभी तक आपकी ऐं समाप्त हुई नहीं है। भले ही आप भक्ति भी कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो अच्छी बात है, ये तो आपको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। जो साधना कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये तो लाभ मिलेगा। लेकिन जब तक यह ऐं नहीं मिटेगी ना, तब तक आप गलती से नहीं बच, आपका कोई भरोसा नहीं कब मार खा जाओ। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सोदय आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। ऐसी पुण्यात्मा भी हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ये प्रत्येक सत्संग में आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, जैसी भी जिसका सामर्थ्य है, दान भी कर रहे हैं, कोई शारीरिक सेवा कर रहे हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर अपना भक्ति करते हैं, नित्यनेम करते हैं। और तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहे हैं। और जो पुण्यात्मा संसारिक दृष्टिकोण से हमें वो सुखी नज़र आते हैं, जैसे कोई उच्च अधिकारी बना हुआ है, या कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पद प्राप्त है, या कोई धनी व्यक्ति है, या कोई कर्मचारी है, समय पर टूक ठीक मिल रहा है, तो वो हैं तो पिछले जन्म के पुण्य संस्कारी व्यक्ति, लेकिन वो अच्छा एक भी नहीं कर रहे, अच्छा वो कर ही नहीं सकते। उनके पास शुभ कर्म करने के वो तरीका है को ना, चाहे वो सोच भी रहे हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं कि मैं इसका ये भला कर दूं, मैं उसका ये भला कर दूं, वो भला कर ही नहीं सकते। और जिसको वो भला मानते हैं कि मैंने इसको ये लाभ दे दिया, वो उसका भला नहीं है, वो तो उसका भाग्य था, उसकी किस्मत उसको उतना ही दे सकता है। कोई भी अधिकारी है, कोई राजा है, उस जीव को उसकी किस्मत से अधिक नहीं दे सकता। और जो भी वो दे रहा है उसका भाग्य ही मिलेगा उसको। वो परमात्मा की ही प्रेरणा से कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन जाते हैं कि अधिकारी या कर्मचारी या राजा उस व्यक्ति को वो बेनिफिट दे ही देता है और दिलाता मालिक है। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ के जो भी भला किया हुआ, जो भी यहाँ कोई सर्विस दे दी, कोई कोटा दे दिया,
कितने को लाइसेंस बनवा दिया छोटे मोटे रोजगार धंधे का। ये भला नहीं हुआ आत्मा का, ये तो रोजगार हुआ छोटा मोटा टाइम पास करना, वो भी उसकी किस्मत का ही मिला है। और परमात्मा पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, यदि ये सत भक्ति करें तो आपको शतलोक से भेज दे आपके लिए यहाँ, और सबसे न्यारा सुख देगा। आपकी भक्ति भी, आपका संसारिक कार्य भी ठीक चलेगा और आपका मोक्ष भी होगा। फिर क्या बताते हैं, जो परमात्मा करेंगे, जो साधना ठीक नहीं करेंगे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये शरीर आपका श्वास खंड हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी। और पिंड बोलते शरीर को, ये तेरा फूट जाएगा, नाश कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। ये दम टूटे पिंडा फूटे, फिर लेखा दरगाह माही, उस सच्चे दरबार में जाकर तेरा अकाउंट होगा पुण्य और पाप का। उस दरगाह में मार पड़ेगी। जो शुभ कर्म करके नहीं जाते हैं, कहते हैं उस धर्मराज के दरबार में फिर यमराज के हवाले कर दिया जाता है। यम के दूत फिर इसको बहुत बुरी तरह पीटते हैं, बुरा हाल कर देते हैं, चाहे कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना हो। मृत्यु के बाद उसको पता चलता है त्रिगेला बूंदी बन गई, फिर कुछ नहीं बसाती, फिर तो वहाँ जूते जूते खाने हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अब समय रहते कुछ आपने व्यवस्था कर ली तो मालिक वहाँ खड़ा पाओगा, आपको अपने बच्चे को धर्मराज के दरबार से भी छुटवा लेगा और फिर आपको अपने साथ ले जाएगा सतलोक में। वादन की मोय डर नहीं लागे लज्जा रैक नाही। परमात्मा कहते हैं कि उस दिन का मुझे डर लग रहा है, ये परमात्मा कहीं मेरे से कोई गलती बन जावे और दरगाह उस धर्मराज के दरबार में पिटाई हो है, वहाँ पता नहीं लज्जा रहेगी कि नहीं। अर्थात सत भक्ति करने वालों की तो लज्जा रहेगी, जो सत भक्ति नहीं कर रहे उनको संकेत कर रहे परमात्मा। नर नारायण देही पाकर फेर 84 जाही। कितना सुंदर शरीर परमात्मा ने अपने जैसा शरीर दिया है। नर नारायण यानी मनुष्य को परमात्मा ने अपना ही स्वरूप दिया है। ये नर नारायण परमात्मा जैसा मानव शरीर तुझे मिला और इसको पा करके भी फिर तू 84 लाख योनियों में अर्थात अन्य प्राणियों की योनियों के पाने वाले ही कर्म कर रहा है, मोक्ष का साधन नहीं कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। क्या कहते हैं कि मैं तो नर नारायण देही पाके फेर 84 जाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब क्या बताते हैं, मैं तो उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी हूँ जो जन्म मृत्यु हमारा जन्म मरण के इस दुख को दूर करवा दे। बाकी तो छोटी मोटी राहत चाहे कोई संत साधना बता दे उससे मिल भी जावे, लेकिन जन्म मरण की जो यह समस्या सतगुरु बिना नहीं हो सकती। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। यदि साधना नहीं करोगे एक दिन मृत्यु होगी। मृत्यु तो भक्ति करते हैं उनकी भी होगी, क्योंकि ये मृत लोक है, ये नासवान, यहाँ सभी नासवान है, कोई भी यहाँ सदा नहीं रह सकेगा, ना कोई रहा है। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। यहाँ जो जन्म हुआ है उनको जाना अवश्य पड़ेगा, परंतु एक तो भक्ति करके जाएंगे और एक बिना भक्ति वाले जाएंगे, केवल पाप इकट्ठे करके ले जाएंगे। तो उनमें कितना अंतर है कि एक को तो परमात्मा जो सत भक्ति करने वाली पुण्यात्मा को विमान आएगा और उस पर आदर से सिंहासन पर बैठाकर उस प्यारी आत्मा को सतलोक ले जाया जाएगा। और जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, उनको यम के दूत जंजीरों से जकड़ कर ले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर,
एक सिंहासन चढ़ कर जाए एक बंधे जात जंजीर, कितना अंतर हो गया। तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति नहीं करते उनके लिए के बनेगी। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई। जो ही तेरा ये श्वास पूरे हो जाएंगे तेरी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आसपास के अपने कबीले के व्यक्ति, अपने मोहल्ले के व्यक्ति, और सभी की एक ही सलाह होगी, एक ही राय हो जाएगी, उठाओ इसको फटाफट ले चलो और सभा करो, अंतिम संस्कार करो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट में ले जाही। ओहो, बांध का अर्थी और मरघट में जा दरिया। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा और फूक दिया उस ठाही। इस शरीर का तो काम तमाम कर दिया, और क्या शुरुआत होती है अज्ञान अंधकार के आधार पे। वेद बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताते हैं कि जैसे फिर क्या करते हैं ये गुरु लोग, बाद में गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं 7 दिन तक, 7 दिन करते हैं या 13 दिन, और फिर उसका भोग लगाते हैं। उस गरुड़ पुराण के अंदर क्या लिखा हुआ होता है कि एक व्यक्ति भक्ति नहीं किया करता, उसको यम के दूत पकड़ कर ले गए। अगर इस रास्ते से, जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पर पुण्यकर्मी प्राणी वहाँ भंडारों के अंदर भोजन खा रहे थे, मोहन भोजन उनको प्राप्त था, और जो भक्तिहीन प्राणी थे उनको भूख लगी, प्यास लगी। उन्होंने कहा यमदूतों से कि भाई हमें खाना खिला दो, तो वह कहने लगे भाई तुम खाना नहीं खा सकते, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये लिखा है कि कोई ऐसे पाप करता है तो उसके ये अंग कट जाता है, कोई ऐसे कर्म करता उसका बेटा मर जाता है, कोई ऐसे पाप करता उसको ऐसे फल मिल। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान दिया। वो बता रहे हैं कि वो गरुड़ पुराण का पाठ अब उसकी मृत्यु के बाद क्या लाभ करेगा, कोई नहीं। जब वो जीवित था उस समय उसको गरुड़ पुराण का ज्ञान समझाया जाता कि पाप ना कर, ऐसे फल मिलेगा, ऐसे कर्म करेगा तो ये फल मिलेगा बेटा, ऐसी गलती मत कर। तो अब वो तो कर करा का अपना सारा साजबाज साथ ले गया, पाप और पुण्य। अब बाद में गरुड़ पुराण का क्या लाभ होगा, तो यहाँ सारे उल्टे काम, सारे ही गलत कार्य हम करते थे भक्ति मार्ग के। तो उस साधना से अब गरुड़ पुराण का पाठ किस लिए किया कि उसका कल्याण होगा। 13वीं मनाई, कल्याण होगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, महीने मनाए। पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक तो महीने मनाते, फिर वो 12 वर्ष बरसी करते 12 महीने के बाद, और उसके बाद फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। अब वो पितर बन गया, श्राद्ध करो। श्राद्ध भी फिर कहते हैं पिंड भरवा दो, अब इसकी भूत जुनी छूट जाएगी। परमात्मा कहते हैं पिंड भरवाने से भूत जुनी तो छूट गिर गधा बन गया। बता के मोक्ष करा दिया उसका। अब क्या बताते हैं, नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है कि तकुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से आपकी ऐं मिटेगी। ये आपका जो बालकपन है ये दूर हो जाएगा बार बार इस ज्ञान को सुनने से। जिनकी ऐं मिट जाएगी, मिट चुकी है, उनको कितना डर लगेगा इस ज्ञान से। और जो भी बालक हैं वो सत्संग में आ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उनको बुरा भी नहीं लग रहा क्योंकि गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। पर उनके हृदय में यह बात अभी उतरे नहीं। उनके मन में तो और ही टारगेट होता है, गुरुजी कल मिल लेंगे, उनसे यह प्रार्थना करेंगे, ये तकलीफ है, ये कम अभाव है इस वस्तु का, वो मांगेंगे। कोई बात नहीं, वो तो सुबह याद कर लोगे तो भी याद आ जाएगी। लेकिन अब तो ये याद करो कि हम फंसे कित बैठे हैं,
हम कहाँ से आए थे? हम सतलोक से आए हैं, और वहाँ किसी चीज़ का अभाव नहीं था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई कमी थी किसी वस्तु की, ना शरीर में कष्ट था, ना कोई रोग था, ना मृत्यु होती थी, ना बुढ़ापा आता था, युवा शरीर रहता है। और जिनकी ऐ मिट गई वो तो गदगद हो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और वो केवल आशीर्वाद ही प्राप्त करते हैं। उनको हर तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो क्रिया हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल है, और इस शास्त्र अनुकूल साधना से हमें मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड बात है। उनके हृदय में पक्की दसी जाएगी, क्योंकि अगर ये कच्चा काम होता तो परमात्मा नहीं बताते आके। हमने ये विश्वास होना मुश्किल हो रहा है कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं इससे हम सतलोक चले जाएंगे या वहाँ सदा के लिए हमारा छुटकारा भी हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अर्जुन की ऐ मिट गई, उनका फाइनल हो चुका है कि इससे अलग कोई भगवान नहीं, इससे न्यारा कोई ज्ञान नहीं, और इससे अतिरिक्त कोई समाधान नहीं पृथ्वी पर। तो फिर होया ही पड़ा है, मोक्ष तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें मर्यादा, सबसे पहले मर्यादा की आवश्यकता है। जरा सी भी मर्यादा भंग कर दी किसी दिन किसी भी कारण से तो फिर दिक्कत आ जाएगी और घनी आ जाएगी। घनी का मतलब ये है कि जो पुण्य तुमने साधना की, मोक्ष हुआ नहीं तो फिर यू काल के हाथों चढ़ जाओगे कि तो स्वर्ग में देवता बना देगा, होगा पुण्य आपका ही। कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त कर लोगे, और कहीं पर राजा बन जाओगे कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे किसी देश का, कभी मुख्यमंत्री बन जाओगे कि तो अच्छी, फिर कुछ छोटे मोटी पोस्ट अच्छी मिल जाएगी, फिर गधा बन जाओगे। यानी अपने पुण्यों को नाश करके फिर यही चक्कर में पड़ जाओगे। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है इसको सफल करो, और हमारे इस गाइडलाइन को, हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अंतिम समझो। जिनकी ऐ मिट गई है वो फाइनल मान चुके हैं, लेकिन उनको भी सत्संग की आवश्यकता घनी पड़ेगी। आखिरी श्वास तक आपने सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, और सत्संग के बिना ये प्राणी फिर वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको 99% व्यक्ति एक ही स्वभाव के मिलते हैं, जो भक्ति से विरुद्ध हैं, भक्ति से दूर हैं। यदि किसी पंथ संत से वो जुड़ा है तो भी वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है। तो आपके लिए वर्तमान में ऐसा क्रिटिकल समय चल रहा है, यदि आप सत्संग में नहीं आओगे तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आप उसे फिर हो जाओगे। कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये ज्ञान पूरी पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, और सभी एक स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे जो परमात्मा की भक्ति करें। और कोई 10-20% रहेंगे तो वो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। जैसे फसल बीज दी जाती है और वो फसल अच्छी तगड़ी होगी तो नीचे कोई थोड़ा बहुत घास भी खड़ा उग जाएगा, वो हानि नहीं करता, वो अब पर जड़ खत्म हो जाता है, नीचे रह जाता है दबाव मान करके। और अब क्या है, अब इसके विपरीत है। पुण्यात्मा थोड़ी है, कनक के पौधे कम है, घास घना है। तो जब ये पूरी खेत में फिर संवार के खेत में बो दिया जाएगा तो तगड़ी फसल हो जाने के बाद घास की पार नहीं बसाया करती। तो निकमी आत्मा अगर थोड़ी बहुत 2-4-10% रहेंगी तो उनका कोई असर हमारे पर नहीं हो सकेगा। अब इसके विपरीत हो रहा है, तो इसमें सत्संग की आवश्यकता घनी पड़ेगी आपने, और रह कराना चाहिए। कई भक्त क्या करते हैं कि हम CD ले गए हैं, सत्संग घर पर ही सुन लेते हैं, वो तो अच्छी बात है, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और वो क्या है कि आप सत्संग सुन रहे हो और आवाज़ आ गई का ये भैंस खुलागी, भैंस खुल गई, देखा टड़ू चूंग गया, किसी ने बैल बजा दी, या कोई बड़ा अफसर है तो बैल बजा दी, रिश्तेदार आ गए, TV बंद और रिश्तेदार आ गए, गप्पे सब शुरू, उन्हें बिना याद रहे के सुना था। तो यहाँ आने के बाद आप पहले तो सत्संग सुनोगे, यहाँ दास के पास बैठकर 2 घंटे, सुबह 2 घंटे शाम, आप कहीं उठकर नहीं जा सकते। हम जान को नहीं आपने, क्योंकि बच्चे हैं, टीचर है, वो बच्चों को संभाल के रखता है, क्लास के टाइम पढ़ाते समय बैठ जाओ भाई, ध्यान से सुनो और निकलना दे दो। और फिर आप
आप खाना खा के फिर किधर बैठोगे, बतलाओगे, आपस में चर्चा करोगे, वो न्यारा सत्संग। मालिक की चर्चा चलेगी, कोई अपना दुख बताओगा, कोई सुख बतावेगा, तो उसका और दृढ़ विश्वास आपको होगा। तो इसलिए आपको यहाँ बुलाया जा रहा है। और इतनी बड़ी व्यवस्था मालिक ने करके दी है अपने बच्चों के लिए। ये इसलिए दी है कि आप यहाँ आओ, रह कर आओ। 1 महीने में एक बार तो पूरा परिवार अवश्य आ जाए, कोशिश करो आने की, इससे आपका बहुत लाभ होगा। अब क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाई। आज आपको कितना अच्छा आहार प्राप्त है, कितना अच्छा भोजन खाते हो। भूख लगती है, उसी समय आप आहार खा लेते हो, भोजन कर लेते हो। जब इच्छा होती है चाय पी लेते हो, प्यास लगी तो जल पी लेते हो। और वर्तमान में तो बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड चल पड़ा, ये फिल्टर वाटर लाग गया। कोई बात नहीं, आपके भाग्य में है, आप किसी भी सुविधा आपको मिली हो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप मानव शरीर में हो। लेकिन ये सारी सुविधाएं परमात्मा ने किस लिए आपको दी थी कि आप अपना मोक्ष करा लो। परम संत को ढूंढ के उसके बताए अनुसार आजीवन सत्संग क्रिया करके मोक्ष प्राप्त करो। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप जी पूरे विश्व के जितने भी मानव हैं, आपको परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है। इसलिए आपकी ड्रेस न्यारी है। ये पोशाक मनुष्य, ये शरीर हमारा एक पोशाक है, चोला है। ये चोला यानी ये पोशाक आपको सबको एक अलग दी है। तो ये पहचान है कि स्टूडेंट है। और जो विद्यार्थी बाहर की तक खेल रहा है, कि तो और घूम फिर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर नहीं रहा है, तो विद्यार्थी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो आप जब बच्चे को स्कूल भेजते हो तो उसके साथ एक तो पानी की बोतल दोगे, अगले बेटा बेटी प्यास लगे तो ये पीना, बढ़िया कपड़े। घर पर आ जाते हैं तो कहते तुम अपना नहाओ धो और अपने स्कूल का कार्य करो, कोई काम नहीं, बैठ जाओ। तो इतनी सुविधा बच्चे को दी जाती है ताकि वो अपना जीवन सफल करे। इसलिए परमात्मा ने आप जी को मनुष्य जीवन में इतनी सुविधा दी है कि आप अपना परमात्मा प्राप्ति कर सको। जैसे कोई झोपड़ी डाल ले या कोई मकान बना ले। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, जैसे ओले गिरने लगे, वर्षा आएगी और सारे कपड़े भीग गए, तो आप भक्ति नहीं कर सकते। वो ज़्यादा सर्दी सतावे, बैठे रहो। अब आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है कि आप अपना गर्मी सर्दी से बचने के लिए कैसा भी, जैसा भी आपकी परमात्मा ने व्यवस्था दी है, अपना कोई झूपड़ा डालो, मकान बना लो, बढ़िया घटिया जैसा भी। उसका उद्देश्य ये है कि गर्मी सर्दी से बचाओगा आपको। फिर गर्मी सर्दी से बच करके आप भक्ति करो, परमात्मा ने याद करो। आपको दिमाग दिया, माइंड दिया है कि आप कहीं कमाई करके, कोई रोजगार करके या खेती क्यारी करके अपना पेट गुजारा कर सकते हो। और फिर साथ में समय पर रोटी खा सकते हो, समय पर पानी पी सकते हो। गर्मी सर्दी से बचने के लिए पतले मोटे कपड़े भी आप प्राप्त कर सकते हो। और ये सब प्राप्त करके फिर मालिक बचो। ये इसलिए आपको बुद्धि दी है कि आप सब आपदाओं से बचकर अपने मालिक ने याद कर सकते हो, परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। आपको सुंदर शरीर दिया है, आपको बुद्धि दी है। तो ये अगर नहीं करोगे तो फिर क्या कहते हैं, नर से तीतु पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कामन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाई। अपनात्मा जब तक इस काल के त्रिगुणमयी माया जो काल ने इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में डाल रखी है, जब तक आपका ये नशा नहीं उतरेगा तब तक आपको ये वचन असर नहीं करेंगे। इतना असर नहीं करेंगे जितना करना चाहिए। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि इस 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में
इस काल भगवान ने बिना तोल मोल की भांग गेर दी, और जिसने भी, सभी ने इस कुएं का जल पी रखा है, जिसमें 2 क्विंटल भांग गिर रखी हो गोट के, और सभी ने उस कुएं का जल पी रखा है। तो सबकी एक जैसी गतिविधि और एक जैसी सब एक्टिंग और विचारधारा होती है, एक जैसी उनकी गतिविधि होती है। अब चाहे आप कहीं भी देखा करो, कोई ठेके पर दारू शराब पी के शाम के समय चलती है उनकी कतार, कोई तो ऐसे करता रहा है, हाँ, कोई कितना खड़ा खड़ा मूतन लग रहा है, हाँ, कोई किसी तो आप बतलाव है खड़ा खड़ा नू। तो ये सब की एक जैसी टेंडेंसी हो जाती है। जिन शराब पी रखी है और उनको कितना ही कुछ कह ले, उनका असर हो नहीं, सुने जाएंगे नो देखे जाएंगे, सुनते रहेंगे, कोई गतिविधि नहीं करेंगे वह। तो जब तक हमारे ऊपर ये भांग का नशा है, हम सत्संग के विचार भी सुनते रहते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जगह नहीं बनती। अब कई क्या कहते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा प्रवचन करता है। पहले क्या देखा करता है, ये दास की एक मंडली इकट्ठी हो जाती, 5-7 गाने बजाने वालों की, अपना अखतारा ले लेते, कोई गढ़वे बांध लेते और वो फिर सत्संग कराया करते, शब्द गाते। वो 3-4 दिन होते हैं ना गाने वाले, वो कहता 2 शब्द ये गाएंगे, 2 दूसरे गाएंगे, 2 तीसरे, 2 चौथे, नो ऐसे 5, 2, फिर दूसरे टर्न में फिर 2 शब्द फिर गाओगे। तो श्रोता क्या कहा करते थे, भाई इसकी आवाज़ बहुत सुरीली भाई, तो फिर और सुनाओ, आप 2 शब्द और सुनाओ। या डिमांड न्यारी होया करती उनके लिए। दास जब इस नाम से जुड़ा ही था और परमात्मा ने उनके सब के ये दिखाने थे वो क्या क्रिया करते हैं, तो वहाँ जाता था। नाम देने का आदेश तब तक इस दास को नहीं था। तो वो क्या करते थे, हाँ भाई इसकी इनकी आवाज़ देखो, ये बड़े कोयल सी बोल रहे हैं। अब पता चला परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, अरे भले आदमी किसी का चोरी होगी और चोरी होगी 50-60 लाख रुपए का, 2 लाख का नुकसान हो गया, और कोई व्यक्ति उसको आकर बताता है कि भी तुम्हारे घर में चोरी होगी, नुकसान बहुत घना हो गया। तो क्या होगा कि यदि वो नशे में नहीं है तो तालाबेली मच जाएगी उसके, उसी से में 100% करेगा, भाई क्या बात होगी, सच्ची बात है यार। और तो उसी समय अपने घर की तरफ चल कर देखेगा भाई कितना नुकसान हो गया, के चीज़ बच गई, के उठा लेंगे चोर। और यदि उसने पी रखी है भांग, घूटी ला रखी, शराब पी रखी है, नशा किया हुआ है, तो उसको कोई आकर कहता है कि तुम्हारे घर चोरी हो गई है, तो वो कोई गतिविधि नहीं करता, सुनता है चोरी हो गई है। फिर दूसरा आता है, मान लिया शराबी, उसका शराबी आ जाता है और वो कहता है, उसको भी पता लग गया इसका चोरी होगी, तो वो कहता है शराबी, दूसरा शराबी क्या कहता है, चोरी हो गई, चोरी हो गई, आपका चोरी हो गई। और वो भी नो कहा चोरी हो गई, और वो जो जिसका चोरी हो रही है नो कहा, देखिए ये बहुत अच्छा गाना, इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, ये सही बहुत अच्छा प्यारा लगता है। अब बोले ये पता लग गया, वो तो सारे हैं कि भांग पी रहे थे, वो गणिए भी और सुननिए भी। अब इतना ये बतेरी कहन कि भाई परमात्मा क्या बता रहे हैं। अब जैसे ये दास आपको ये शब्द सुना रहा है, गा कर नहीं, ये तो इतना समझ लो जैसे पहली क्लास के बच्चे को टीचर कैसे पढ़ाता है, कहता A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट। तो वो गाना नहीं है, उसको एक विधि है समझाने की। तो ये गाना नहीं है, ना अड़ कोई तबला, ना कोई सारंगी, ना गड़बे बांध रखे। ये तो आपको इस तरह सुनाता हूँ कि पहली कक्षा के बालक हो आप, और ये सुनाकर कहता हूँ A फॉर एप्पल, B फॉर बुक। और जब आप समझदार हो जाओगे, नशा उतर जाएगा, फिर तो इतना ही बते रहा है, नरसेती तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोड़े कि तक कुर्डी चढ़ने जाई।
अब बिना भक्ति ये आहार, ये भोजन नहीं आपका प्राप्त कर सकते। क्या प्राप्त करोगे कि तो कुर्डी चुरने जाई, ओह अब कुत्ता बन गया, गधा बन गया, बैल बन गया। समय पर ना आहार कर सकता, बैल के नाथ डाल दी जाती है नाक के अंदर और उसका रस्सा बांध दिया जाता है और खूंटे से बांध दिया जाता है। ना समय पर आहार कर सकता, ना समय पर वो जल पी सकता, उसकी मर्जी नहीं चल सकती। और ईब तो हम अपनी मन मर्जी चलाते हैं। सत्संग में भी जो सोचा तो भाई दुख है थोड़ा, फिर आवांगे, गर्मी सी कम हो जाएगी फिर आया करांगे। कभी न सोचें भाई सर्दी ज़्यादा फिर चलेंगे सत्संग में। ये बहानेबाजी कति मिट जाएगी जब आपकी ऐ मिट जाएगी, या ऐ ना मिट्टी है, इतने ये मन में विचार उलट सुलटाती रहते हैं। तो पुण्यात्मा, अब इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और अब पहले तो हम भी उन बैलों ने चलाते रहते थे और उनकी पीड़ा से अब हम खूब परिचित तो सभी थे, ज्ञान था कि इनके साथ ऐसी बीत रही है। लेकिन अब परमात्मा की ज्ञान से हमारी आंखें बन गई। अब इन आँखों से हमें खूब दिखने लग गया। अब पहले जो दुख देखा करते उन प्राणियों का, पशुओं का, बैलों का, अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में याद आता है और कांपनी चढ़ जाती है, कहीं पर रूम खड़े हो जाती है। परमात्मा, ये दुर्दशा हमारी भी होती। ठीक है, हम भक्त भी थे, भक्ति भी करते थे, लेकिन वो शास्त्र विरोधी। तो हमारे एक बैल था, उसके पैर में पिछले खुरों के बीच में एक 1.5 इंच की कील लग गई और उस कील की ऊपर की जो कैप थी वह टोपी सी कटी हुई थी। किसी ने रिजेक्ट करके समझ गए गली में फेंक दी नालायक ने, और वो बैल के पैर में घुस गई। सुबह सुबह वक़्त से हाली खेत में ले जाता था बैलों को काम लेने के लिए। तो बैल के वह लगी, जब वो पैर तो लंग किया उसने, अंधेरा था, हाली ये नहीं देख पाया किस कारण से लंग होगी। कई बार वैसे भी कंकर पर पैर आ जाने से काफ़ी देर तक बैल लंग करता था, फिर ठीक हो जाता था। ऐसे वो हाली उसको चलाता रहा, बैल भी चलता रहा, उसको भी इतना ज्ञान नहीं होता, जल्दी जल्दी पैर टेकने से वो अंदर घुस गई। डले कंकर लायक का वक़्त ही अंदर चलेगी, खाल में घुस गई और रक्त खून खान आना भी बंद हो गया, खेत तक पहुंचा इतना। लेकिन बैल की लंग बढ़ती ही चली गई। आपस में उस समय ये ऐसे ही विचार विमर्श करते थे। हाली कहते थे कि भी बैल के कभी लंग हो जा पैर में, उसको खड़ा नहीं करना चाहिए, सारा दिन काम लेना चाहिए, उसके कोई नस पे नस चढ़ जाती है, वो चलने से, कार्य करने से ही वो ठीक हो जाता है, अन्यथा वो ज़्यादा हानि करती है। इस दृष्टिकोण से उस हाली ने, हमारे अंकल ने, उस बैल को सारा दिन चलाया। पैर सूज गया। शाम को जब आया तो 3 पैरों से चल रहा था वो बैल। आते ही बैठ गया, न चारा चरया न जल पिया, आँखों में पानी पड़े। अब सुबह तक वो पैर सूज गया, सुबह उठा नहीं वो बैल, उठाने से भी नहीं उठा। तो फिर किसी व्यक्ति था, कोई जानकार सा पशुओं का, उसको लाए बुला के उसने देखा पैर सूज गया, ऊपर घुटने तक सोई बन गई। तो उसने देखा कि भी इसके तक गोड्डे में बा आ गया, घुटने में इसका कोई बाव आ गया है और ये सूज गया। तो उसने घुटने पर गर्म पट्टी, कोई वस्तु ऐसी जो बाय के लिए होती है, वो बांधनी शुरू कर दी। अब कील तला गिरी खुरों में नीचे और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, और वो बोल के नहीं बता पा रहा कि मेरे कहाँ चोट लगी है, क्या लग गया है। अब 1 महीना 20 दिन तो वो बैल वहीं पड़ा रहा बेचारा, वहीं उसको बैठे बैठे का चारा चरा दे, वहीं थोड़ी बहुत उसको जल पिला दे।
अब 1 महीने के बाद वो अपने आप पक के पैरों के खुरों के बीच का वो स्थान, उसमें से मवाद लेकर लग गया, रेसा। तब देखा रहा इसके तो पैर में गड़बड़ है। एक व्यक्ति बुलाया, उसने एक ले रखी थी बस पेन सी, नकचुंडी बोल रहे हैं जिसको, जैसे वो नेल कटर टाइप सी। उसने देखा, उसको साफ सूफ करा, उसमें देखा तो वो एक कील गड़ रही, उसके अंदर कील घुसी हुई है, वो निकाल ली उसने, इतनी निकली बाहर। उसके बाद वो बैल चैन से आहार करने लगा और जल पीने लगा, फिर वो खड़ा होने लगा। अब पुण्यात्माओं, अब जब वो मनुष्य शरीर में था, उस नालायक प्राणी ने कभी सोची भी ना होगी इतनी यह दुर्गति हो जाएगी। और परमात्मा हर समय ये ढंढोरा पीटते आए हैं। पुण्यात्माओं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसा सत्संग सुनने को मिल रहा है। नहीं तो इस दास की आधी उम्र हो गई थी, 37 वर्ष का हो गया था। सन 1988 में दास को ये उपदेश मिला, और उससे पहले इस तरह का ज्ञान कभी सपने में भी ना सुना था। यदि पहले सुन लेते तो पहले जागृति आ जाती। तो ये सौभाग्य है आपका कि आपको ये ज्ञान, ये वचन, परमात्मा की महिमा सुनने को मिल रही है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। आपके पुण्यों की जितनी प्रशंसा दास करे उतनी थोड़ी समझ लेना। और अब यदि आप आगे बढ़ोगे नहीं, आपने तो ऐसी स्थिति पर आना पड़ेगा कि एक समय ऐसी स्थिति पर आ जाना चाहिए कि उस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में किसी की चाह ना रहे, किसी की इच्छा ना रहे, तब आप सतलोक जा पाओगे। ये कितने दिन में बना सकते हो, कितना अभ्यास कर सकते हो? भक्ति साथ चलेगी। और ये ज्ञान, इस भक्ति और ज्ञान से लास्ट में आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऑटोमेटिकली होगी, बस की बात नहीं रहे आपका। आप यहाँ किसी वस्तु में भी थोड़ी सी लगाव रखना चाहोगे, नहीं सोचोगे तो कहो मन में ये प्रेरणा, ये ज्ञान ऐसी हिलोर उठाएगा कि भी ये भी अपना को नहीं। और फिर ये है जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, फिर ये डर रहेगा कि यदि आज कोई पोते में, पोती में, या कार या कोठी में, बेटा या बेटी में, या किसी अन्य वस्तु व्यक्ति या उसमें, तो अगर आपकी जरा सी भी आस्था रहेगी तो फिर दुर्गति पहाड़ भारी शुरू हो जाएगी। तो ये डर आपके हृदय में एक अजब से अलग से बनेगा, और एक ज्ञान रहेगा कि ये वस्तु सब नाशवान है। आज हमारे पास कितनी अच्छी मकान है और कल मृत्यु हो जाए। तो इन बातों को आधार बना के आपने उस सतलोक चलना है। अब क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तकुरडी चरने जाई। अब परमात्मा कहते हैं, नाचे गाये किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। ना जैसे आपने सत्संग करते देखे, कोई डांस कर रहा है, कोई नाचा है बडेले की तरह, ये कोई सत्संग है? ये तो वो भी नशाए कर रहे हैं जो सत्संग में डांस करें या सत्संग में हथेड़ी पीटे, उनका भी नशाए है। गानी प्रवचन करता का भी, श्रोता का भी। इसमें तो हृदय में नो कसक उठे और हृदय में नो कंपन छूटे है। भगवान, या दुर्गति बनेगी तो आपका नशा कम हो लिया। अब आप सुनते भी हो, आपका जगह नहीं बनती, कम बनती है, लेकिन शुरुआत होगी। ये ऐसी चोट है शब्द की, या फोड़ कर धर देगी सात्मा के ऊपर बैल ने, और एक दिन वह स्थिति आपकी आवेगी। इसी ट्रीटमेंट से, इसी प्रोसीजर से ये कार्य सफल होगा। सत्संग में आते रहो, विचार वचन सुनते रहो, 100 बार सुनो। ये मन में यदि आपके मन में न्यू आ गया कि तो पहले भी सत्संग सुना था, गुरुजी वही बात फिर बताए हैं। अरे भले आदमियों, रोजाना रोटी वही होती हैं, सब्जी में फेर बदल एक आधी बार सुबह शाम में हो सकता है, और वही रोटी सुबह भी अच्छी लगी है और शाम को भी इच्छा बनी है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको शाम को अरुचि है भोजन में तो आप अस्वस्थ हो चुके हो।